हसन मिर्ज़ा साहब, आपकी जमात काफ़ी वोकल है इस इशू के ऊपर। कभी इनको कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं, कभी कहते हैं 47 प्लस वाले हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये कोई नई आपके रियलाइजेशन है? 2024 से 2026 बड़ा तवील अरसा लगा आपको यहाँ तक आते आते, अब आपने फॉर्म 47 इनको कहना शुरू किया। तो शर्जील मेमन ने तो कह दिया ये अपनी नशिस्तें नहीं थे जीते। तो पहले दिन ये एहसास नहीं हुआ आपको? नहीं, मेरे साथ एहसास तो पहले दिन का ही था और मैं तो खुद भी विक्टिम हूँ। मुझे एहसास किसने दिलवाना था? डॉक्टर साहब भी अक्सर प्रोग्राम्स में होते हैं। मैं तो जब भी जिक्र होता है खुल के बात भी करता हूँ और कहता हूँ कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ 47 का। मुझे मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। सर, गुजारिश ये है कि हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे निकलना होगा। अगर हम इसी चीज़ पे फंसे रहें कि सैफ फला, मैं माजरत के साथ मैं डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को रद्द नहीं कर रहा, या वो ये ना समझें कि मैं कोई पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे हमें आगे चलना चाहिए। हम उस वक्त भी ये बात कहते थे कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, इसकी जो शफाफियत पे उंगलियां उठती हैं उसको करना चाहिए। और ये हम कर कहाँ सकते हैं? पार्लियामान के अंदर। आपको बेशक तहफ़्फ़ुज़ात हों, आपको जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, खदशात हों, आप उस गवर्नमेंट को माने ना माने, अगर तो हमने सिस्टम को बेहतर करना है तो सिस्टम में रह के करना है। इसको नदीम भाई, मैंने जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ भी जदोजहद की है। मैंने मुशर्रफ के खिलाफ भी जदोजहद की है। मैंने बड़े बुरे हालात देखे और मैंने पीएमएलएन उस वक्त भी होता है जिस वक्त पीएमएलएन अपने अरूज पे थी, और पीएमएलएन उस वक्त जब इनका शेख रशीद भी इन्हीं का स्पीकर था, इन्हीं का स्पोक्स पर्सन था, उसकी बदतमीजी भी बर्दाश्त की। मतलब है कि हमने वो अरूज देखा और अपने सब्र व तहम्मुल के साथ एक सियासी कारकुन वाली जो जद्दोजहद थी वो जारी रखी और हमने काफी हसन साहब, लेकिन अचीव भी अगर किया आप कहते हैं इस कि ये मुल्क के फॉर्म अंदर। 47 वाले हैं, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम और शहबाज अपनी सीटें भी पता नहीं जीते हैं कि नहीं जीते, तो फिर तो इनकी लिजिटमेसी एज ए फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप पीपल्स पार्टी वाले चैलेंज कर रहे हैं। और फिर नए अगर सूबों की बहस करनी हो तो जिनकी लिजिटमेसी आप चैलेंज कर रहे हैं उनको आप ये इख्तियार तो दे ही नहीं सकते कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर वो बैठ के फैसला करें। पहले तो लिजिटमेसी तय करनी पड़ेगी ना। तो ये फॉर्म 47 वाले हैं या ये मुंतखब हैं, पहले तो ये बता दें मुझे। वो होने भी वो होने भी नहीं। नहीं, वो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप पे एक इल्जाम लगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये इल्जाम लगाया कि मेरे हल्के में धांधली हुई है। अब जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं उन्हें तो फिल फौर चाहिए था कि ये हल्का खोलो और पब्लिक आके इसकी काउंटिंग कर लो। आप हर चीज अपने सामने रखो, उसका ओपन ट्रायल हो, जिसका दिल करे वो पास ले और जाके वो देखे कि क्या है। इन्हें तो उस पे फौरन कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। चीजों को अगर ठीक करना मकसूद हो या आप बिल्कुल क्लियर है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मौका, डॉक्टर साहब को भी हर रोज इया का नाबुदो वैया का नस्ताइन ना पढ़ना पड़े। फिर सही। इन हालात में मैं हम शर्जील इस मेमन का तरह एक कह दफ़ा ज़रा सकते हैं कि स्टेटमेंट वो दोबारा प्ले करिएगा तो फिर इंतखाबात बैरिस्टर दुरुस्त अकील थे। साहब